हेलो डिवाइन सोल, हर हर महादेव, जय हो महादी शक्ति। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टैरो मैजिक बाय चित्रा 222। मैं हूँ चित्रा, टैरो कार्ड रीडर, लाइट वर्कर और आपकी डिवाइन मैसेंजर। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आप अपनी लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, मतलब आपका जो थॉट प्रोसेस है वो किस तरफ जा रहा है, ये हम देखने की कोशिश करेंगे और गाइडेंस भी लेंगे। इस रीडिंग को आपको कैसे देखना है, चूज़ करना है आपको अपना बर्थ मंथ, जो भी आपका बर्थ मंथ है उसको चूज़ कीजिएगा और इस रीडिंग को आप देख सकते हैं। टाइम स्टैम्प मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं आपकी रीडिंग में। थैंक यू। वेलकम पाइल नंबर 1, आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। ये देख लेते हैं कि आप अपनी लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए और रीडिंग के साथ कनेक्टेड रहिए, ठीक है। थैंक यू। ओके, इसमें हम ये भी देखेंगे कि प्रेजेंटली आपकी एनर्जी कैसी है, जिस उसी एनर्जी से ही आप हमें तब पता चलेगा कि आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो। ओके, ओके, बॉटम ऑफ डेक से है पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ये मुझे हाइड करना पड़ेगा, ठीक है, यूट्यूब गाइडेंस की वजह से। बाकी ये कार्ड है, आप देख सकते हो, द लवर, ठीक है। एट ऑफ सोर्ड्स, द लवर एंड 6 ऑफ सोर्ड्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ डेक की एनर्जी है। आइए देखते हैं कि मैसेजेस क्या हैं, आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो। उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अभी करंटली आप ना किसी जगह खुद को स्टक महसूस कर सकते हो। हो सकता है कि ये स्टकनेस आपके विचारों की है, हो सकता है आप अपने विचारों में ही इतने ज़्यादा उसको सोच रहे हो, उसी सिनेरियो में बार बार गोल गोल घूम रहे हो, जिसकी वजह से आपने खुद को ट्रैप कर लिया है या आप ट्रैप महसूस कर रहे हो। मतलब ये बंधन कुछ ऐसा है कि शायद सामने वाले को ना दिखाई दे पर वो आपको दिख रहा है, आपको विज़न क्लियर नहीं है। मैं अगर कहूँ कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपका फ्यूचर जो है वो अभी बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, ऐसा आप फील कर रहे हो, रियलिटी में नहीं है, आप सिर्फ फील कर रहे हो उस चीज़ को। कुछ लोगों के लिए ये एक्चुअल में है, ठीक है, एक्चुअल में है कि कुछ इस तरीके का है कि आप जिस इन्वायरमेंट में रहते हो, कहने को वहाँ पे सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल है, आपके जीवन में जो चीज़ हमें एक बेसिक नीड होती है वो सब है, बट फिर भी आप खुद को ट्रैप महसूस कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आप ना बंधन में बंध गए हो। और कुछ के लिए एनर्जी ऐसी है कि आप अपने कंफर्ट जोन में आ गए हो और वो कंफर्ट जोन ने कब आपको अपना गुलाम बना लिया आपको पता भी नहीं चला। आप ट्रैप हो गए, हनी ट्रैप होता है ना, उस टाइप के ट्रैप में आप फंस गए अपने ही विचारों के गोल गोल घेरे में। तो मुझे ऐसी कोई एनर्जी आपकी दिख रही है। आपके इमोशंस जो हैं वो इम्बैलेंस हो रखे हैं, आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं है। कभी तो आपको बहुत रोना आता होगा, कभी आपको बिल्कुल ऐसा मन करता होगा कि मैं अकेले में बैठ जाऊँ, कोई मुझसे बात ना करे। कुछ इस प्रकार की एनर्जी भी आपकी हो सकती है, ठीक है। ये जो इफ़ेक्ट है ये ज़्यादातर मुझे आपके विचारों में दिख रहा है, ठीक है। और साथ ही आपकी जो लव लाइफ है, मतलब जो आपकी पर्सनल लाइफ अगर मैं कहूँ तो वो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ इफ़ेक्टेड है, ओके। अगर आप मैरिड हैं तो भी और अगर आप अनमैरिड हैं तो भी। तो ये तो हो गई वो। अगर आपने अपनी इस एनर्जी को चेंज नहीं किया तो आप आगे जाके और ज़्यादा बुरे ट्रैप में फंस सकते हो। तो अब आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, अब आपकी लाइफ में एक छोटा सा चेंज आ रहा है। ये चेंज कैसा है, ये चेंज आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, मैं पहले बता रही हूँ, और हो सकता है कि आप रेसिस्ट भी करो, बट एडवाइस ये है कि मत करिएगा। आपको अब इस जगह से निकलना है, आपके लिए वो रास्ते आ रहे हैं, आपकी तरफ कोई न्यूज़ या कोई पर्सन बहुत जल्दी आपकी तरफ आएंगे जो कि आपको इस सिनेरियो से बाहर निकालेंगे, आपको वो रियलिटी चेक करवाने वाले हैं और यहीं से आपकी ग्रोथ शुरू होगी। अभी आप जिस जगह पे हो उस जगह पे अगर आप सोच रहे हो कि यहीं से आपका सब कुछ हो जाए तो वो मुझे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। चेंज होना आवश्यक है। अब ये चेंज देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप घर चेंज करो, वो भी कर सकते हो, कंट्री भी चेंज हो सकती है कुछ लोगों के लिए, स्टेट भी चेंज हो सकता है, सिटी भी चेंज हो सकती है और आपका कमरा भी चेंज हो सकता है कि जैसे आप जिस कमरे में रहते हो आप दूसरे कमरे में शिफ्ट हो जाओ। तो हो सकता है आप बुरा मानो कि अच्छा खासा मैं उधर था मेरे को इधर कर रहा है, बुरा मत मानना अगर ऐसा कुछ होता है। अगर आप लव लाइफ को लेके परेशान थे तो आपके लिए एक मैसेज है कि ज़्यादा उसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ डिवाइन टाइम पे होगा। एक मेरे को मैच्योर पार्टनरशिप भविष्य में होती हुई दिख रही है, तो आप बिल्कुल घबराइएगा मत, आप यू डिज़र्व लव अगर मैं बात कहूँ तो आपके लिए। बाकी सबके लिए मैं कहूँ कि अभी हो सकता है आपको टर्बुलेंस दिख रहा हो, आपको अपनी चीज़ों में सही नहीं दिख रहा हो, पर आने वाला समय श्योर कर रहा है कि बेटर डेज़ जो हैं वो आने वाले समय में आपके पास आ रहे हैं या आप उनकी तरफ जा रहे हो, ठीक है, आप ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हो।
आइए एक यहाँ से मैसेज देखते हैं। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि इस समय आपको किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, वो कौन सी एक चीज़ है जिस पे आपको फोकस करना है। ओके, पाइल नंबर 1 प्लीज़, पाइल नंबर 1 के लिए बताइए उन्हें किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। ओके, 9 हाउस। देखिए, आपके लिए मैसेज आ रहा है कि अब समय आ गया है अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में भी कुछ करने के लिए, ठीक है। मटेरियलिस्टिक चीज़ों को या अपने रिश्तों, क्योंकि मुझे ना यहाँ पे वही दिख रहा था, माइंड, कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप, ये सब मुझे दिख रहा था। तो इसको मतलब अगर मैं कहूँ कि आप कहीं ना कहीं इमोशनल हीलिंग चाह रहे हो, तो वो जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसके लिए आपके लिए यही मैसेज है कि स्पिरिचुअल। ओके नाउ आई गेट द सिनेरियो। देखिए क्या होता है ना, आप अट्रैक्ट कर रहे हो एक स्पिरिचुअल लाइफ। तो जब भी हम स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ जाते हैं तो जो रिश्ते, जो भी चीज़ें टॉक्सिक हैं, जो आपको सर्व नहीं करती, पहले वो हटती हैं। और ये आपने खुद अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया है। आप इसीलिए बेटर डेज आ रहे हैं, क्योंकि आपको या तो ईश्वर ने आपको चुना है या आपने ईश्वर को चुना है। मतलब अब आप उस रास्ते पे चलना चाहते हो जो एनलाइटमेंट की तरफ है, ठीक है। ये यहाँ पे मुझे मैसेज दिख रहा है। तो आपकी एक लॉन्ग जर्नी स्टार्ट होने वाली है, रेडी हो जाइए। ये आप अट्रैक्ट कर रहे हो कि आपकी स्पिरिचुअल पाथ ओपन होने वाला है। ये आपके लिए बहुत बड़ा मैसेज है यहाँ पे, ठीक है। तो जब भी ये हो तो अपने आप को कुछ लोग यहाँ पे कुछ नई एजुकेशन की तरफ भी जा सकते हैं, ठीक है। स्पिरिचुअल लाइफ तो है ही है, बट हो सकता है कि आप अब नए सिरे से पढ़ाई शुरू करें, नए सिरे से कोई चीज़ स्टार्ट करें कि जिसकी वजह से आप अब बेटर डे की तरफ जाओ। ये आप अपनी लाइफ में ट्रैक कर रहे हो, कुछ नयापन, नई नॉलेज, न्यू विजडम, ठीक है। एक ये भी है। आइए यहाँ से भी देख लेते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेज दे रही है इसके रिगार्डिंग। तब तक आप क्या कर सकते हैं, एनर्जी चेंज करने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू सो मच, और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, थैंक यू। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बैलेंस योरसेल्फ। ओके, तो पहला मैसेज जो आया है वो ये आया है कि आपको सबसे पहले इसको अट्रैक्ट करने के लिए बैलेंस लाना बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ में। बैलेंस कैसे लाना है, खुद को ग्राउंडिंग कीजिए, ठीक है। अर्थ एनर्जी, एयर एनर्जी, वाटर एनर्जी, इन सभी एनर्जीज़ के साथ एक कॉम्बिनेशन बनाइए। थोड़ी देर नमक के पानी में अपने पैर को डिप करके रखिए, अपनी डाइट का ध्यान रखिए, अपनी स्लीपिंग साइकिल का ध्यान रखिए। ये सब चीज़ें, क्योंकि ये जो बंधन है ना, ये तभी कटेगा जब जैसे आप अपनी डाइट, अपना स्लीपिंग पैटर्न, ये दो चीज़ भी अगर आप ठीक कर लेते हो तो आप अपने आप को काफ़ी आगे पाओगे, और आगे का रास्ता आपको खुद ही मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसा मुझे मैसेज यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपके लिए मैसेज है। ओके, पाइल नंबर 1, आई होप आपको ये मैसेज अच्छे लगे होंगे। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय। पाइल नंबर 2, आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। आइए देख लेते हैं कि आप अपने जीवन में क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा, और एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, थैंक यू। आइए देख लेते हैं। ओके, जजमेंट, द सन, क्या अट्रैक्ट, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो ये ऐसे रख लेते हैं फिलहाल के लिए, कि मुझे हाइड करना पड़ेगा ना, इस वजह से, ठीक है। ओके, तो आपके लिए जो कार्ड्स आया है 9 ऑफ सोर्ड, जजमेंट एंड द सन, और 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो पाइल नंबर 2 में आपके लिए ये कहना चाहती हूँ कि अभी जो आपकी स्थिति है वो मुझे थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही है। अभी मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि आप इंसोमेनिया है, बट आपको रात को नींद में मुझे लग रहा है प्रॉब्लम है। हो सकता है कि अगर आप सो भी रहे हो तो मानसिक शांति नहीं है। आप देखने में लग रहा है कि आप सो रहे हो, बट दिमाग आपका चल रहा है कुछ फ्यूचर को लेकर, कुछ रिलेशनशिप को लेकर, या आपका सब लाइफ किस साइड जा रही है। आपके साथ ना कुछ बहुत ज़्यादा ना मैं कहूँ कि लोगों ने आपको कुछ गलत बोला है, आपको कुछ गलत कहा है, जो कि आपको ना रात को सोने नहीं दे रहा है। हो सकता है आपको कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग आपके लिए किया गया है जो कि मीन नहीं करता, जो नहीं बोलना चाहिए, वो आपके साथ हुआ है, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें हुई। अगर ऐसा भी नहीं हुआ है तो फिर भी आपकी लाइफ में कुछ तो ऐसा है जो आपको इतना ज़्यादा आपको हर्ट कर रहा है ना, कि वो उस चीज़ ने आपको बिल्कुल ब्लैक लाइफ जिसे बोलते हैं ना, एकदम डार्कनेस की तरफ आपको ला के खड़ा कर दिया है, ठीक है। दूसरी सिनेरियो ये भी है कि आपके पास
बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी आ गई है। अब ये ज़िम्मेदारी फ़िज़िकल वर्क भी हो सकता है आपके ऑफिस में भी वर्क हो, घर में भी काम हो, और ऐसा ना काफ़ी समय से चल रहा है। एक साइन ऑफ लोड आपने अपने ऊपर ले रखा है, अकेले ही आप उसको लेके जा रहे हो, और आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कब ख़त्म होगा। ये कार्मिक भी हो सकता है, ठीक है। आपके कुछ कार्मिक पैटर्न है, कुछ कार्मिक बॉन्ड हैं, बैगेज हैं, जो अभी तक आप उसको लेके चल रहे हो। आप मेहनत बहुत कर रहे हो पर उतना फल आपको नहीं मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप जो भी कर रहे हो वो अंधे कुएं में चला जा रहा है, चाहे वो मनी हो, चाहे आपका रिश्ता हो, हर चीज़, ठीक है। पाइल नंबर 2, अब आपके लिए हो क्या रहा है, आप मैनिफेस्ट क्या कर रहे हो। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इन सब चीज़ों का अंत। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, इसी बात 9 कंप्लीशन का बात करता है। 10 भी यहाँ पे कंप्लीशन है कि आपकी लाइफ अब कंप्लीट होने वाली है, आपको जजमेंट मिलने वाला है। अभी तक आपने जो कुछ भी आपके साथ हुआ था ये बिल्कुल कार्मिक था, ठीक है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आने वाले समय में आप इन सब कार्मिक डेप्थ को कंप्लीट करके आगे बढ़ने वाले हो। आपकी लाइफ में एक नया सूर्य उगने वाला है, ठीक है। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको इतना नेम फेम मिलने वाला है, आपकी लाइफ में इतनी पॉजिटिविटी, जितना अभी आप नेगेटिव हो, जितना आपको पेन है ना, वो सब वैनिश आउट होने वाला है, क्योंकि हर किसी का एक समय होता है, वो समय आपका आ गया है। जजमेंट होगा, आपको सुनाई देगा ये सब। लोग कहें या कैसे भी, आपके घर में लोग कहेंगे, सब लोग कि आपने मेहनत की। आप एक चमकते सूरज की तरह दिखाई देंगे, और लोग आपके सामने आपको बहुत ही एक ऐसी निगाहों से देखोगे ना कि देखो इस पर्सन ने कर दिखाया। आप इन्फ्लुएंस करने वाले हो लोगों को, और आप पता कैसे होने वाले हो, आप बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह मस्त होने वाले हो, क्योंकि लाइफ का नया सूरज उग रहा है, नया जीवन आपको मिला है, सब कुछ नया, एकदम एकदम ऐसा लगेगा आपको कि जस्ट लाइक हेवन, बहुत खूबसूरत, ठीक है। मेरे पास शब्द भी नहीं है, ये खूबसूरती कितनी अच्छी होगी, ठीक है। पाइल नंबर 2, तो ये आपके लिए मैसेज है यहाँ पे। अब यहाँ से भी देख लेते हैं कि आपको किस तरफ ध्यान देना चाहिए, ठीक है। यूनिवर्स आपका ध्यान किस तरफ लेके जा रही है, आइए देख लेते हैं यहाँ से। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा। 8th हाउस, सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि एक तो आपकी लाइफ में पता है क्या आ रहा है, आपकी लाइफ जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जो मैंने आपको बताया, इतने सिनेरियो से पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है, ये आपको एक ऐसी जगह या एक ऐसी चीज़ प्रोवाइड करवा रहे हैं ना कि आप बहुत ज़्यादा रिसोर्सफुल होने वाले हो, मटेरियल गेन आप बहुत करने वाले हो, और इसको ना आप खाली अपने तक नहीं रखोगे, इसको आप दूसरों को भी दोगे, ऐसा आपका मन भी है। एक ना एंजल लाइक आपकी छवि बनने वाली है, और आपको फोकस भी इसी चीज़ में करना चाहिए कि आप जो भी अर्न करें, आपके पास जितने रिसोर्सेस हैं उसको दूसरों को भी प्रोवाइड करें, आप एक प्रोवाइडर बने, ठीक है। कि एक ऐसा ना हो कि सिर्फ आप अपने बारे में ही सोच रहे हो। साथ ही मुझे एक प्यारा सा रिश्ता आपके लिए होता हुआ दिख रहा है कि आपका फोकस कहीं ना कहीं मैरिज में भी है। आप चाहते हो कि ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में आए, तो यस, आपकी लाइफ में एक पर्सन बिल्कुल आ रहे हैं, पर ये डिवाइन टाइम होगा। तो ना मैं ये नहीं कहूँगी कि बस ये अभी हो रहा है, या जो भी आपका जो भी जेंडर है, ठीक है। अगर आप मेल हैं तो आपको एक ऐसे फीमेल से आप मिलोगे जो खुद भी बहुत ऑप्टिमिस्ट होंगे और आपको काफ़ी आगे बढ़ाने में हेल्प करेंगी। अगर आप फीमेल हैं तो आप बिल्कुल एक ऐसे मेल से मिलने वाले हो जो आपको काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड करवाएंगे, आपको रिसोर्स देंगे, और आप खुद अपने ड्रीम काफ़ी पूरे करने वाले हो। ये मुझे यहाँ पे मैसेज दिख रहा है। आइए यहाँ से भी देख लेते हैं कि एंजल आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या एडवाइस दे रहे हैं, ठीक है। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरे साथ कोई डिवाइन कनेक्शन महसूस होता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपनों के साथ इसको वीडियो को भी मतलब उनको दीजिएगा, सेंड कीजिएगा, जिससे कि वो भी इस रीडिंग से जुड़ सकें। टीच एंड शेयर, ओके। आपके लिए जो मैसेज आ रहा है वो ये आ रहा है कि आपको टीच करना है और शेयर करना है, आपको विजडम गेन करनी है, ठीक है। अगर आप लोग टीचर बनना चाहते हो, अगर आपका कहीं ना कहीं ड्रीम है कि आप टीचर, तो उसके लिए भी यस है कि आप खुद को मतलब वो एजुकेशन ग्रहण कीजिए और आप आगे जाके टीच करोगे, आप शेयर करोगे। और अगर आप स्पिरिचुअल पाथ में हो तो आप एक स्पिरिचुअल टीचर भी बनते हुए मुझे दिख रहे हो, ठीक है। आने वाले समय में आप खुद को भी एजुकेट करोगे और अपने जो आने वाली जनरेशन है उसे भी एजुकेट करोगे। आपकी फैमिली में ना आपकी एक अलग जगह होगी, एक ऐसे पर्सन के रूप में आप दिखोगे जिसने लाइफ में बहुत कुछ किया है,
ठीक है, तो मुझे ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। तो पायल नंबर 2 ये है वो चीज़ें जो आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरे साथ कोई डिवाइन कनेक्शन महसूस होता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय।